हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं बरकत उज़्मी की टिकटॉक कंपाइलेशन का रिएक्शन। इनका हमने लास्ट टाइम वीडियो देखा था तो लोगों ने काफ़ी सारे कहा था कि भाई बहुत अलग टाइप वीडियोस भी हैं इनकी, और आपने जो देखी है वो सिर्फ एक ही पार्ट है देखा जाए तो। और बहुत कमाल की इनकी फ़नी शायरियाँ भी हैं, फिर उर्दू वाली शायरियाँ भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैं, तो आप ज़रूर देखिए। तो हमने बोला क्यों नहीं, तो अभी दूसरा कंपाइलेशन हम लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं। और जितना हम लोग ये शायरीज़ को देखते हैं ना, मन करता है और देखते जाए, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और मेरे को ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत सारे लोग शायरी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ना हमें इंडिया में नहीं देखने मिलती। आजकल यंगस्टर हमारे यहाँ के नहीं करते, लेकिन वो रैप वगैरह करते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों को कम ही शायरियाँ सुनने के लिए मिलती है। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में तो आजकल हर दूसरे लोग शायरी करते हैं। और इंडिया में ऐसा है ना कि ज़्यादा जो कम्युनिटी है हमारी वो हिंदू रहते हैं इंडिया में, तो मे बी जो मुस्लिम्स होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया में ऐसा है कि हिंदूज बहुत कम करता है, मुस्लिम तब भी करते ही है। बाकी देखते हैं कि ये वाली शायरी कैसे होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कितनी अजीब बात है। कहते हैं कि औरत के जिस्म से निकलकर औरत के पेट में पलकर औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है ये औरत ही खराब है। ओह क्या बात। काशिफ भाई, मैं इस बात को इस तरह घुमाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ नेक बनो, लेकिन इतने भी नेक ना बनो कि अगला बंदा गुनहगार नजर आने लगे। ओहो सही बात है, फेक मैं मत आपको हमारे माशरे की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। हकीकत यह है, गरीब आदमी के घर पे पहली तारीख के बाद डरी हुई, सहमी हुई और कम से तनख्वाह जब चुपचाप आ रही होती है ना, तो किराया, बिल और खर्चे नाम के गुंडे उसे देखकर सीटी बजा रहे होते हैं। ओहो क्या डीप बात है। हाँ, अब उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर ए दिल इस्तिखारा कर लूं। उसके साथ रहूं या किनारा कर लूं, जरा ठहर दिल इस्तिखारा कर लूं। इस्तिखारा कहता है किनारा कर लूं, दिल ये कहता है इस्तिखारा दोबारा कर लूं। आप देखो, मैं एक अजीब बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये बात कल हकीकत है। हमारे मुल्क में अजान की आवाज सुनकर ही ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क है। कितनी खतरनाक बात बोली। यार हमें शुक्र करना चाहिए कि हम लोगों को एक दूसरे के गुनाह की स्मेल नहीं आती, वरना ये दुनिया रहने के काबिल ही नहीं होती। आहा सही बात, आहा कितनी अच्छी बात करी है। कहते हैं कि सबर ऐसे करो जैसे रोजा रखते हो, सबर ऐसे करो जैसे रोजा रखते हो, ये सोचकर कि मगरिब की अजान जरूर हो। क्या बात है, कमाल है। आप देखो यार, हालात से तंग आकर एक बंदे का कहना है कि रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। ओह यार तो सब किलर मारते हैं। बात की तो एक शेर सुनाना चाहूंगा। मेरी सहरी तो जन्नत से आती है, मेरी सहरी तो जन्नत से आती है, मेरी सहरी तो जन्नत से आती है, क्योंकि खाना मेरी माँ बनाती है। क्या बात है, वाह। लबों की गुफ्तगू नहीं आंखों का कलाम अच्छा है, लबों की गुफ्तगू नहीं आंखों का कलाम अच्छा है, लबों की गुफ्तगू नहीं आंखों का कलाम अच्छा है, हुस्न वालों से बस दूर का सलाम अच्छा है। दूर का सलाम। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम का मूड बदल दिया। वो कहते हैं कदर नहीं करोगे तो ऊपर वाला छीन लेगा वक्त भी और शख्स भी। कातिलाना। गवारा करना इतना मुश्किल है, अज़ियत ये गवारा करना इतना मुश्किल है, अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। ओए क्या बात, सही में बहुत। और आपने अच्छी बात की, और इस बात को कनेक्ट करूंगा। मैं औरतों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी बहनों को। अगर कोई दूसरी औरत आपका मर्द चुरा ले, अगर कोई दूसरी औरत आपका मर्द चुरा ले, तो उसे उसके पास ही रहने दे, क्योंकि असल मर्द चोरी नहीं होते। बहुत हार्ड। और इसी बात पे अर्ज करने जा रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से हमसे बात करते हैं, वो अपनी मर्जी से हमसे बात करते हैं, वो अपनी मर्जी से हमसे बात करते हैं, और हम इतने पागल हैं कि उनकी मर्जी का इंतजार करते हैं। बात और एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ। मैं एक बात दिल से कहता हूँ, ये बात जिस तरह से प्रेस करने से कपड़ों में जान आ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में जान आ जाती है। वाह ये एक्चुअल बात है। और इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ज़र्फ का सदका ये है कि कम ज़र्फ लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए। ज़र्फ, अरे कितनी कमाल की पोइट्री करता है। क्या है कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। ओए होए होए
क्या बात। औरत का मतलब क्या है? एन वाव रे ते। औरत का मतलब क्या है? एन से अकलमंद, वाव से वफादार, रे से राजदार, ते से ताबेदार। क्या बात है। ये तो हर एक बात जोरदार बोलते हैं। तो आजकल लोग जो है ना अपनी तरबियत और बदतमीजी छुपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात की, तो इससे मुझे याद आ गया लड़कियों के लिए एक मैसेज। लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो खुद आपके माँ बाप तक पहुँच जाएगा, सस्ते आशिकों से गुरेज करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बात भी सही है। मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है। मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग मैं है। आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है। मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है। मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। क्या है कि बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे मुनाफिकों को तो ऐसे ही मार देता हूँ। क्या बात है। ए दिल तू समझा कर बात को। ए दिल तू समझा कर बात को। ए दिल तू समझा कर बात को। जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। हाय। मैंने निभाया है हर रिश्ते को ईमानदारी से। मैंने निभाया है हर रिश्ते को ईमानदारी से। मैंने निभाया है हर रिश्ते को ईमानदारी से। यकीन मानो कुछ नहीं मिलता इस वफादारी से। क्या बात है। वाओ, बहुत ही कमाल की शायरी थी। लाइक कुछ कुछ शायरी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जहाँ पे एक उनकी शायरी थी कि जो मेरा खाना है, मेरी सेहरी है, वो तो जन्नत से आती है। तो लाइक वो थोड़ा सा शौक से हो गए थे दूसरे वाले सुनने वाले कि लाइक क्या कि कैसे जन्नत से आती है। उनका क्वेश्चन आ गया था क्योंकि उनकी जो सेहरी है वो उनका माँ बनाती है। लाइक वो लाइक काफ़ी डीप शायरी थी। और एक ये थी कि जो लोगों की गुनाहों, जो लोग हम लोग गुनाह करते हैं वो तो शुक्र है उसकी स्मेल नहीं आती, अदरवाइज जो ये पूरा वर्ल्ड होता है उसमें बदबू ही होती है। लाइक वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की शायरी थी। तो काफ़ी रिलेटेबल शायरियाँ थी इनकी और मुझे लाइक बहुत ही मज़ा आ गया इनकी शायरियों को सुनकर। सीरियस बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मली होता है कि एक दो शायरी ऐसी हो जाती हैं फिर बहुत अच्छी वाली आती हैं, लेकिन इनका एक भी शायरी नीचे नहीं जा रही थी। ब्रेकअप वाली शायरी हो गई, फिर इनकी दुख वाली शायरी हुई, फिर इनका प्यार जताने वाली शायरी हो गई, सब के सब कमाल की थी। और ऐसा होता था कि लाइक वो दो ही लाइन बोलते थे, लेकिन अब दूसरी लाइन के बाद ऐसा होता था कि एक क्या बोल दिया यार। और लाइक जोक्स भी इनके बहुत ज़्यादा फनी, वो बंदर वाला जो हमने सुना वो भी बहुत फनी था। और इवन जैसे उनका वो ब्लड प्रेशर को लेके था कि भाई लोग अपनी बदतमीजी को आजकल ब्लड प्रेशर का नाम दे देते हैं, तो क्या कमाल का लिखते हैं यार। इनको मैं और ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी अच्छी लगी। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।